हेलो बच्चों, मैट्रिक्स में एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होता है, इस कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम टॉपिक को लेते हैं एडजॉइंट मैट्रिक्स। एडजॉइंट मैट्रिक्स। अब एडजॉइंट मैट्रिक्स को समझने के लिए ये जरूरी है कि उसके कुछ बेसिक पॉइंट्स को पहले समझ लिया जाए। तो उसके बेसिक पॉइंट्स में सबसे पहला है आपको माइनर क्या होता है, माइनर। सेकेंड है कोफैक्टर। थर्ड है कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो एक एक पॉइंट्स को हम समझाते हैं, तो उससे आपको एडजॉइंट मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं वो आसानी से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि माइनर क्या होता है। माइनर को हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। A22 A2 सॉरी A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये क्या है, 3x3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब माइनर निकालने के लिए हम इस मैट्रिक्स को क्या करते हैं, डिटरमिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इसका क्या हो जाएगा, A11 A12। डिटरमिनेंट में क्या होगा, एलिमेंट सारे सेम होंगे, सेम पोजीशन पे होंगे, कोई इसमें चेंज नहीं होगा। A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये भी होगा 3x3 का। अब जिस भी एलिमेंट का हमको माइनर निकालना है, ध्यान दीजिएगा इस बात को, जिस भी एलिमेंट का माइनर निकालना है, सपोज दैट हम मान लेते हैं कि A11 का माइनर निकालना है, तो बस आपको एक पॉइंट ध्यान देना है, क्या कि सबसे पहले उस एलिमेंट के रो और उस एलिमेंट की कॉलम को हमको क्या करना है, छोड़ देना है, और जो रेस्ट आएगा वो क्या होगा, उस एलिमेंट का माइनर। A11 का माइनर क्या होगा, ये आ जाएगा A22, हमने इसको छोड़ दिया, इसको A22 A32 A23 A33, ये हो गया A11 का माइनर। अब A22 का सपोज दैट A22 का निकालते हैं। अब इस रो को छोड़ दिया और इस कॉलम को, अब क्या बचता है, रेस्ट A11 A31 A13 A33। समझ में आ रहा होगा आपको कि माइनर निकालते कैसे हैं। मान लीजिए कि आपको A32 का माइनर निकालना है। A32 का माइनर, इसका माइनर निकालना है A32। अब कैसे निकालेंगे, इस कॉलम को और इस रो को हम क्या करते हैं, ड्रॉप करते हैं। आ गया कितना, A11 A21 A13 A23। आप समझ में आ गया होगा कि माइनर निकालने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि जिस भी एलिमेंट का हमको माइनर निकालना है, उसके रो और उसके करस्पॉन्डिंग कॉलम को हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, और रेस्ट जो भी एलिमेंट है उसको हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। वही उस एलिमेंट का क्या होगा, माइनर होगा। ये सारी चीज आपकी समझ में आ गई होंगी। अब हम देखते हैं कि कोफैक्टर क्या होता है। अब इसमें हम आपको बताएंगे कि कोफैक्टर के लिए एक फार्मूला है, उसको आप जान लीजिए कि कोफैक्टर होता क्या है। किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर यदि हमको निकालना है तो वो होगा क्या, माइनस रो प्लस कॉलम। सपोज दैट मान लीजिए कि A11 का कोफैक्टर हमको निकालना है, तो वो क्या होगा, माइनस के ऊपर रो प्लस कॉलम को लिखेंगे हम। उसके बाद इसके माइनर से क्या करेंगे, जिस भी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है, सबसे पहले माइनस रो प्लस कॉलम, उसके बाद उस एलिमेंट का क्या निकालेंगे हम, माइनर निकाल के उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या होगा, उस एलिमेंट का कोफैक्टर निकल कर आ जाएगा। जैसे A11 का निकालना है सपोज दैट, तो क्या होगा इसका, A22 A23 A32 A33। ये हो गया आपका A11 का एलिमेंट, A11 का कोफैक्टर, जिसको मान लीजिए कि A कैपिटल मान लेते हैं, ये है आपका कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A11। समझ में आ गया होगा, माइनस R प्लस रो प्लस कॉलम, उसके बाद माइनर से क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आ गया होगा कि आखिर हम कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। कोफैक्टर निकालने का तरीका है कि जिस भी एलिमेंट का निकालना है, माइनस के ऊपर उसके रो और कॉलम को ऐड करके हम लिख देते हैं, उसके बाद उस एलिमेंट के माइनर से उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमको क्या मिलता है, कोफैक्टर ऑफ जिस भी एलिमेंट का निकालना है उसका हमको कोफैक्टर मालूम हो जाता है।
अब थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप में आपको ये जानना है एडजॉइंट मैट्रिक्स में कि जब हम कोफैक्टर निकाल लेंगे, इन एलिमेंट्स के कोफैक्टर को अगर हम निकालते हैं, सपोज दैट मान लीजिए कि वो बी के इक्वल है और ये इसका कोफैक्टर आ गया A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये क्या है? कोफैक्टर हैं किसके? एलिमेंट, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के। A11 का कोफैक्टर कैपिटल में ले लिया हमने A11। इसी तरीके से A12 का A12 कैपिटल में। अभी हमने आपको बताया था कि A11 एलिमेंट का कोफैक्टर क्या होगा? माइनस के ऊपर रो और कॉलम को जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं, उसके बाद उसके माइनस से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो उसी तरीके से हम क्या करेंगे? इन सबको कैलकुलेट करके निकाल लेंगे। अब हमको करना है, हमको इसका क्या निकालना है? मैट्रिक्स का, इसका हमको ट्रांसपोज निकालना है। ये सब मान लेते हैं कि इसको फैक्टर्स से जो एक मैट्रिक्स बन रही है बी, मान लेते हैं कि बी है। इस बी का हमको क्या करना है? ट्रांसपोज निकालना है। बी ट्रांसपोज हम निकालेंगे। ट्रांसपोज होता क्या है? रो को किस में कन्वर्ट कर देंगे? कॉलम में, और कॉलम को रो में। किसी एक को हम ले लेते हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये क्या हो गया आपका? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बी। और यही जो आपका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बी आपको निकल के आया है कोफैक्टर का, यही किसके इक्वल होता है? यही होता है आपका एडजॉइंट को हम ADJ लिखते हैं, ADJ, और मैट्रिक्स हमने A माना था, तो एडजॉइंट A इक्वल्स टू हो गया बी ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज क्या है? कोफैक्टर का ट्रांसपोज। आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर एडजॉइंट A होता क्या है। एडजॉइंट A जो है, एडजॉइंट A आपके कोफैक्टर्स जो मैट्रिक्स आपको मिल रही है, उस मैट्रिक्स का जब हम ट्रांसपोज कर देते हैं तो उस ट्रांसपोज से जो मैट्रिक्स हमको मिलती है वो किसके इक्वल होती है? एडजॉइंट ए। तो ये चीजें प्रोसेस आपके समझ में आ गया होगा, क्लियर, कि आखिर ये क्या, किस तरीके से हम एडजॉइंट को कैलकुलेट करते हैं। अब हम एक एग्जांपल, न्यूमेरिक एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको और भी क्लियर होगा कि आखिर एडजॉइंट मैट्रिक्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। करना क्या है, एक बार फिर से आप ध्यान से देख लीजिए। इसमें क्या है? 3 पॉइंट्स हैं, माइनर है, कोफैक्टर है, और आपको क्या करना है? कोफैक्टर्स के बाद एक मैट्रिक्स जो आपको मिलेगी उसको क्या करना है? उसका ट्रांसपोज निकालना है। उस ट्रांसपोज मैट्रिक्स किसके इक्वल होगा? एडजॉइंट ए। जो सारी चीजें समझ में आ गई। एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको और भी आपको क्लियर कर रहे हैं। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल क्या है? मैट्रिक्स है 3x3 का। एक एग्जांपल हम ले रहे हैं मैट्रिक्स A 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3 3x3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसका हमको क्या निकालना है? एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन डिटरमिनेंट फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं। 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3। ये 3x3 का। अब हमको करना क्या है कि इन सारे एलिमेंट्स का हमको क्या निकालना है? कोफैक्टर। तो फर्स्ट एलिमेंट का कोफैक्टर हम इसको मान लेते हैं, करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स इसके जो हैं वो हैं आपके A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। कितना है? 3x3 का। अब हम सबकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? A11 क्या है? माइनस फर्स्ट एलिमेंट का रो, फर्स्ट कॉलम 1 + 1, माइनर क्या होगा? इसको डिलीट करेंगे, ये हो गया 2 -1 -3 3। ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट एलिमेंट के कोफैक्टर को हमने कैपिटल A11 से लिखा है, डिनोट किया है। अब इस रो और इस कॉलम को हम छोड़ते हैं, उसके बाद इसका माइनर हमने लिखा है, उसे मल्टीप्लाई किया है, 2 -1 -3 और 3 हो गया। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, आगे क्या आएगा? ये हो गया आपका, ये इवन है, ये पॉजिटिव हो गया। 2x3 माइनस साइन लगाते हैं, ये -1 और -3 हो गया, ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3। इसको लिख लेते हैं -1 -3, ये हो गया आपका 6, माइनस ये प्लस हो गया, -3, ये हो गया आपका 3 आ गया। अब A11 आपका क्या आ गया है? 3। हम लिखते चलते हैं इधर, A11 आ गया आपका 3 आ गया। अब सेकंड कैलकुलेट करेंगे इसी तरीके से। A12 क्या? अब A12 क्या होगा? -3, माइनर क्या होगा इसका? इसको डिलीट किया, ये 1 2
-3 3, ये हो गया आपका ऑड नंबर है, माइनस होगा 3 -3 इंटू 2 इक्वल्स टू -3, ये -6 माइनस माइनस प्लस +6 इक्वल्स टू -9, ये हो गया आपका -9। नेक्स्ट A13 को कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेम इसी प्रोसेस पर। A13 -2 to पावर ये 4 हो जाएगा, माइनर क्या होगा इसका 1 2 2 -1, इसको डिलीट किया। अब ये हो गया आपका इवन नंबर, पॉजिटिव होगा 1 -1 -2 2, ये हो गया -1 -4 इक्वल्स टू -5, ये हो गया -5। अब इसी तरीके से नेक्स्ट हम कैलकुलेट करते जाएंगे। A21 क्या होगा, -3 हो गया, माइनर क्या होगा इसका 1 -1 1 3, इवन है ऑड है ये, माइनस होगा 1 3 -1 1 माइनस, ये हो गया 3 -1 माइनस ये प्लस हो गया +1 इक्वल्स टू -4, यहां पर आ गया -4। अब इसी तरीके से A22 क्या होगा, A22 -2 पावर 4 होगा। अब इसका माइनर क्या होगा 1 2 1 3, ये इवन नंबर है, ये होगा +1 3 -1 2, ये हो गया 3 -2 इक्वल्स टू 1, ये हो गया आपका 1। अब A23 क्या है, -2 पावर 5, इसका आपको माइनर निकालना है, तो 1 2 1 -1, ये हो गया माइनस, ऑड है 1 -1 -1 2, ये हो गया आपका -1 -2 -3 माइनस, ये हो गया 3, ये हो गया आपका 3। नेक्स्ट A31 क्या होगा, -2 पावर ये 4 होगा, इसका माइनर 1 2 1 -3, इवन है प्लस होगा 1 -3 -1 2 -3 -2 इक्वल्स टू -5, ये हो गया आपका -5। नेक्स्ट A32 -2 पावर ये 5 हो गया, 3 + 2 5 हो गया, इसका माइनर क्या होगा, डिलीट करेंगे 1 1 1 -3, ये हो गया -1 -3 -1 1, ये -3 -1 -4 माइनस, ये हो जाएगा +4, ये हो गया +4। अब लास्ट A33 -2 पावर 3 + 3 कितना हो गया 6 हो गया, इसका माइनर क्या होगा 1 1 1 2, ये हो गया, ये इवन है प्लस होगा 2 -1 इक्वल्स टू 1, ये हो गया आपका 1। अभी मान लेते हैं कि जो हमको ये कोफैक्टर्स से मैट्रिक्स मिला है ये B के इक्वल है। सपोज दैट मान लेते हैं कि B के इक्वल है, कोई मैट्रिक्स B है जो कोफैक्टर से हमको मिला है -9 -5 -4 1 3 -5 4 और 1। अब हमको करना क्या है कि हमको इसका ट्रांसपोज निकालना है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स B, ये होगा क्या, रो को हमको कॉलम में कन्वर्ट करना है, 3 -9 -5 -4 1 3 -5 4 और 1, और यही किसके इक्वल होता है, यही होता है A D J ऑफ मैट्रिक्स A। इसका मतलब एडजॉइंट A इक्वल्स टू क्या हो गया आपका, हम इसको फिर से लिख लेते हैं कि एडजॉइंट A किसके इक्वल आएगा। अब एडजॉइंट A आ गया आपका ये आ गया आपका एडजॉइंट A। समझ में आ गया होगा आपके कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे इस उपयोगी वीडियो का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा छात्र उठा सकें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।